नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। इस घड़ी की बात कर रहा हूं, आज इस वक्त की बात कर रहा हूं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि यही वक्त है कि एक साल पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर इतने जोश में, इतने घमंड में, इतने नशे में चूर थे कि मानो उनको कोई हटा ही नहीं सकता, और मानो कि वो आईपीएस की वर्दी इनकी जागीर है। मैं कभी हट ही नहीं सकता, मुझे कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ। मैं ज़िंदगी भर के लिए आईपीएस बन के आया हूँ। मैं ज़िंदगी भर वर्दी पहने रहूँगा। मैं ज़िंदगी भर मुंबई पुलिस कमिश्नर बन के रहूँगा। परमवीर सिंह। इसीलिए मैंने इस घड़ी को दिखाया कि ये जो घड़ी दिख रहा है ये वक्त का पहिया है, ये वक्त है। हर समय एक नहीं होता, लेकिन परमवीर सिंह सत्ता के नशे में चूर, वर्दी के नशे में चूर और पुलिस कमिश्नर के नशे में चूर थे कि जिसको मन में आता उसी को रगड़ देते, बस इसीलिए कि मेरे ऊपर मेरा राजनीति आशीर्वाद रखा हुआ है। लेकिन वही राजनीति आशीर्वाद अब इनके लिए श्राप हो चुका है कि लगातार इनको महाराष्ट्र सरकार ढूंढ रही है दूरबीन लगा के, या ढूंढ रही है या ढूंढने की नाटक कर रही है। जब इनके ऊपर में आरोप लगा था परमवीर सिंह पे 100 करोड़ वाला कि मिलजुल कर खा रहे हैं, तो उसके बाद परमवीर सिंह को ट्रांसफर कर दिया। ये पूरे देश ने देखा था और इनको बना दिया महाराष्ट्र का डीजी होमगार्ड के। लेकिन उसके बाद ये कभी दर्शन ही नहीं दिए और ना ही उस कुर्सी पे बैठे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ना पूछी कि आप कब ज्वाइन करेंगे, कब आएंगे, कब क्या करेंगे, ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। वो चुपके से कहाँ निकल गया अभी तक किसी को पता नहीं है। चुपके से तो निकल गया, लेकिन आरोप लगातार इसके घर पे फेंकते गए, इसके नाम पे आरोप आते गए। कभी कोई आरोप लगाता, कभी कोई आरोप लगाता, कभी कोई आरोप लगाता, लेकिन गिरफ्तारी है होता ही नहीं था, कभी नहीं होता था। लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर में कोई कार्टून बना दे या कोई कमेंट कर दे, फट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वाह रे कानून वाह! इस कानून को तिवारी भैया सत सत नमन करते हैं कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर में भ्रष्टाचार का इतना ज़्यादा आरोप है, लेकिन ना उसको महाराष्ट्र पुलिस ढूंढ पाई, ना सरकार ढूंढ पाई। अब वो चैन से किसी जगह बैठा हुआ है और खेल देख रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक रिपोर्ट भी, एक आयोग भी गठित की थी कि सब मामलों का जांच करेगा, चांदी वाला जो आयोग है वो। लेकिन आयोग ने नोटिस दिया। परमवीर सिंह बोल रहे हैं ठेंग हाँ, लेकिन आए नहीं सामने। अब जाहिर सी बात है कि जब आयोग ने नोटिस दिया तो परमवीर सिंह आए नहीं। लेकिन इधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री मिस्टर दिलीप पाटिल ने कहा है कि हमने सुना है कहा है। वाह रे गृह मंत्री साहब वाह! हमने सुना है कि परमवीर सिंह कोई चार्टर्ड प्लेन लेके भाग गया। वाह रे परमवीर सिंह वाह! क्या आपने नाम कमाया है और क्या आपने काम किया है। ऐसा कांड कर दिया कि सब कुछ धुल गया। जो आपने नाम कमाया था वहां पे, वो सब कुछ धुल दिया। लेकिन जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री के कान तक ये बात पहुंची कि परमवीर सिंह क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि वो कहीं भाग गया चार्टर्ड प्लेन से। भाग गया या भगा दिया गया, क्योंकि पूरा देश यही कह रहा है कि परमवीर सिंह को भगाया गया है, भागा नहीं है।
ऐसी कोई पुलिस नहीं जो किसी व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन इतना बड़ा आरोप महाराष्ट्र सरकार पे लगाया था, उसके ऊपर में लगा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करप्शन के चार्जेस लगे, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करना बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन गृह मंत्री जी नाटकीय अंदाज में मीडिया के सामने कह दिया कि मैंने सुना है कि परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं। राज्य के किसी भी सरकारी अधिकारी के विदेश जाने के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति ली जाती है। जब वो 3 महीने से नहीं आए थे तो गृह मंत्री साहब आप क्या कर रहे थे? पूछे नहीं कि सस्पेंड कर दो क्या? अब याद आ रही है कि राज्य सरकार का अधिकारी है वो। चलिए बयान आपके मान लेते हैं। परमवीर सिंह ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली है, यह मामला बहुत गंभीर है। दिलीप पाटिल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने परमवीर सिंह की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी उनको दिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल फरार हैं। पहले ये घमंड में चूर थे और फिलहाल फरार हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि न्यायिक कार्रवाई के बीच में ड्यूटी से फरार हो जाने पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, फरार होने के तो कार्रवाई बाद में कीजिए गृह मंत्री साहब, पहले बुला के तो बाकी करप्शन के चार्जेस तो पूछ लीजिए, बाद में कार्रवाई होगा। पहले ये तो पता कीजिए कि हैं कहाँ जनाब 3 महीने से, किस बिल में, किस गुफा में छुपे हुए हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है, इसके बाद जनता जनार्दन ने बहुत सारे कमेंट किए कि उनको मौका दिया गया है कि आप भाग जाइए। एक यूजर लिखते हैं कि वो भागा नहीं है, बाकायदा उसे भगाया गया है, उसे सय दी गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। सिर्फ ये सब कुछ नाटक दिख रहा है कि परमवीर सिंह भाग गया। सवाल तो उसी समय खड़े होते हैं, इतनी बड़ी औहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसको इतना बड़ा पोजीशन दिया गया, जिम्मेवारी दी गई, होमगार्ड डीजी, और वो ज्वाइन ही नहीं किया। चल रहा है, ना सस्पेंशन भेजा गया, ना वर्दी उतारने की बात की गई, ना टर्मिनेट करने की बात की गई, लेकिन लगातार एक नाटक चल रहा है कि परमवीर सिंह को ढूंढा जा रहा है, परमवीर सिंह को ढूंढा जा रहा है, परमवीर सिंह को ढूंढा जा रहा है। अब मंत्री जी आके कहते हैं कि वो कहीं निकल गया चार्टर्ड प्लेन से और केंद्र सरकार ढूंढ रही है। अब केंद्र सरकार ढूंढेगी, राज्य सरकार तो थक गई है। अब केंद्र सरकार जांच लगाएगी, पता लगाएगी कि इतने इंटेलिजेंट आईपीएस ऑफिसर भागे कहाँ। वाह रे कानून वाह, ऐसे कानून को तिवारी भैया नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत खूबसूरत कानून को प्रणाम करते हैं। वाह रे कानून वाह। थोड़ा सा इस तरह के कानून आम व्यक्ति को भी मिल जाना चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।